पता है, आज के ज़माने में सच बात कहूँ, अभी अभी बैठे बैठे वही सोच रही थी। पता है, बहुत सारी चीज़ें कोट्स वगैरह मैं पढ़ते रहती हूँ ना, तो एक चीज़ मेरे सामने आई। पता है क्या, कि लोग क्या सोचते हैं आखिर, क्या कि सारी जिंदगी वो जिंदा रहेंगे लोगों का बुरा करने के लिए। कहते हैं कि जब नेक रूह रहती है ना, नेक इंसान जो रहता है, तो उसकी रूह को आखिरी वक्त में ना बहुत बारीकी से इस तरह से खींचा खींचा जाता है कि कहते हैं जैसे कि आटे में अगर कोई बाल पड़ जाता है ना, तो ऐसे निकालो तो बहुत आसानी से निकल जाता है, वैसे ही रूह होती है। तो जो नेक लोग होते हैं ना, उसकी रूह भी बहुत ईजिली निकल जाती है। लेकिन जो वाहियात लोग होते हैं, जो कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी में न जाने कितनों को दर्द, तकलीफ़, बेइज्जत, रुसवा, जलील, किसी का हक मारते हैं, है ना, मतलब समझ लो कि वो बहुत बुरा इंसान है। उसकी रूह भी ना उसी बुरे तरीके से निकलती है। पता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे कि शरीर में कांटे चुभ रहे हैं, ऐसा। आज मैंने कोट पढ़ा था, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूं। तो पता है कहना क्या चाह रही हूँ मैं, कि इंसान को चाहिए कि जब तक वो जिंदा है ना, तो अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप बुरा भी मत करो, किसी का बुरा भी मत करो। अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो। आप होते कौन हो किसी का बुरा करने वाले? ये चीज़ें होती हैं। पता है, सच बात कहूँ, मेरे साथ में ना मेरे अपने लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही बुरा किया है। इतना बुरा कि आप सबके आंखों के सामने तो है, सब कुछ आपसे बयां कर तो देती हूँ, हर चीज़ बयां करती हूँ। पता है, मेरे मायके वालों की तरफ से भी, मेरे ससुराल में तो कभी किसी ने अपनाया ही नहीं। पता है, किसी ने नहीं अपनाया मुझे। मैंने सभी को अपनाया, दिल से यहाँ से अपनाया। यहाँ से कभी रिश्ते मैंने नहीं निभाए, यहाँ से रिश्ते निभाए, क्योंकि जब मैं हिंदू थी तो मुझे भगवान से डर लगता था। पता है, और जब मैंने इस्लाम कबूला तो मुझे अल्लाह का खौफ बहुत है। पता है, बहुत खौफ है मुझे। मैं बुर्खा पहनना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ हिंदू एरिया में, वहाँ मुझे पहनने नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों ने मुझे अपनाया नहीं, तो मैं वहाँ रह भी नहीं सकती हूँ। किसी ने नहीं अपनाया, किसी ने नहीं अपनाया। पता है, जाहिर सी बात है, आप सब समझदार हो। मैं काम करती हूँ। पता है, कौन औरत होगी कि जो कि आधी रात को उठ के काम करने जाए? कौन औरत होगी बताओ? मजबूरी की मारी होगी ना, मजबूरी में ही काम करेगा ना इंसान। शौक तो किसी को नहीं चढ़ा है। हर औरत का सपना होता है कि यार उसका पति उसको बिठा के खिलाए, उसका पति उसका केयर करे, उसकी देखभाल करे। कहते हैं ना कि पति तो बीवी का मुहाफिज होता है ना, शौहर बीवी का मुहाफिज होता है ना। लेकिन अगर वही शौहर उसको बीच रास्ते छोड़ दे, तलाक बोल के, निकाह के नाम पे लूट के, तो ऐसा मर्द मर्द नहीं, ना मर्द होता है। मैं ऐसे मर्द को तो मर्द बिल्कुल नहीं कहूँगी, ऐसे शौहर को बिल्कुल भी मर्द नहीं कहूँगी, बल्कि वो नामर्द है। क्योंकि नामर्द ही ऐसा काम कर सकते हैं, मर्द जात ऐसा काम नहीं कर सकता है। पता है, ये नामर्द ही होते हैं जो 10 जगह मुंह मारते हैं कुत्ते के जैसे। पता है, जिसका कि एक से पेट नहीं भरता है। आप सब इस बारे में क्या कहेंगे? अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर ईमान वाले होंगे, मेरी बात से सहमत होंगे, अल्लाह का खौफ होगा, तो मेरी हेल्प ज़रूर करना, ये सोच के कि मैं एक अकेली औरत हूँ। पता है, एक सिंगल मदर, और मेरा कोई चार खसम भी नहीं है कि मुझे घर बिठा के खिलाएगा कोई। पता है, मजबूरी में काम करने जाना होता है आधी रात को। पता है, समझे? तो प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिंगल मॉम प्रिया हसीन। फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें, सिंगल मॉम प्रिया हसीन। मैं बार बार हक मूवी देखती हूँ। पता है, मुझे बार बार इतनी चिढ़ मचती है कसम खुदा की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पता है, सही बात है ना, अल्लाह कुरान में गलत नहीं फरमाया है, लोगों ने गलत बना दिया है।
नबी की सुन्नत पे कोई नहीं चल रहा है, लेकिन नबी की बातें करवा लो। नबी की सुन्नत पे आज की डेट में कौन चल रहा है? बता दो आप मुझे, बता तो दो। 100 में से एक आधी होंगे ऐसे, 100 में से एक आधी जो अल्लाह का खौफ खाते होंगे। वरना आज की डेट में सारे मुसलमानों का ईमान मरता जा रहा है। आप सब भी देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अंधे हो, देख रहे हो, आप सब कुछ जान रहे हो आप कि हो क्या रहा है दुनिया में, पता है। प्लीज़ ईमान को ज़िंदा रखें, अपना ज़मीर मत बेचें, अपना ईमान मत बेचें, अल्लाह का खौफ रखें प्लीज़। और एक बात और जाते जाते कहूँगी कि निकाह के नाम पे कभी किसी को टारगेट ना करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म से बड़ा कर्म होता है, याद रखना। तो अपना कर्म अच्छा रखें, अपना कर्म अच्छा रखें, ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन धर्म को बीच में लाके ना अपना कर्म खराब मत करें। बस यही कहना था मुझे। और अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो, बुरा भी मत करो, क्योंकि जो इंसान बुरा करता है ना, अल्लाह वहाँ पे कभी नहीं बसता, अल्लाह उसका हो ही नहीं सकता है। और जिसके दिल में रहम नहीं, ईमान नहीं, दया नहीं, धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूटना, खसोटना, निकाह के नाम पे लूटना, तो ऐसे इंसान कभी इंसान हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा इंसान मतलब हिंदू मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, ऐसा इंसान वाहियाती होता है, नामर्दी होता है, वो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। बात से सहमत हो तो अच्छे वाले कमेंट कर देना प्लीज़, एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सिंगल मॉम प्रिया हसीन। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को दुआ में याद रखना, मैं भी आप सभी को दुआ में याद रखूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मिलना है हमको वापस, तो इसलिए कहीं नहीं जाना, वापस से हमको आना। बाय, टेक केयर।